हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 6, बिहार एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द हार्टलैंड ऑफ रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द पिवटल रोल ऑफ बिहार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धरती के बारे में जो सिर्फ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि उसने इस मूवमेंट को डिफाइन भी किया। अगर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक ग्रैंड सिम्फनी होता तो बिहार उसका ओपनिंग नोट भी था और सबसे पावरफुल कोरस भी। एंशियंट पाटलिपुत्र के इतिहास से लेकर पटना की रेवोल्यूशनरी स्ट्रीट्स तक बिहार हमेशा से रेजिस्टेंस और डिफाइनेंस की लैंड रही है। चाहे वो 1857 में 80 साल के शेर जैसे बाबू कुंवर सिंह हो जो हथियार उठाकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए, या फिर एक सिंपल किसान राजकुमार शुक्ला हो जिन्होंने महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण बुलाया। बिहार हमेशा इंडियन रेवोल्यूशन का अल्टीमेट लेबोरेटरी रहा है। इस सेशन में हम सिर्फ डेट्स नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे इस मूवमेंट की सोल को। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने इस लेक्चर को 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं 4 कोर पिलर्स। नंबर 1, आर्म्ड रिवोल्ट्स मीन्स अर्ली फायर। यहाँ हम 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे और उन ट्राइबल रिवोल्ट्स को देखेंगे जिन्होंने कांग्रेस के जन्म से पहले ही ब्रिटिश को हिला दिया। नंबर 2, गांधीयन सत्याग्रह मीन्स गांधीयन टर्निंग पॉइंट। इसमें हम देखेंगे कि कैसे चंपारण सत्याग्रह ने एक सिंपल मोहनदास को महात्मा बनाया। नंबर 3, मास मूवमेंट्स, पीपल्स पावर। यहाँ हम नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करेंगे, जहाँ बिहार के पीजेंट्स और स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस के बैकबोन बन गए थे। नंबर 4, रेवोल्यूशनरी एक्शन, फाइनल ब्लो। लास्ट में हम 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को देखेंगे, जहां जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर्स और पटना सेक्रेटेरिएट के शहीदों ने हिस्ट्री का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। चलिए टाइम में पीछे चलते हैं साल 1857 में। सबसे पहले बात करते हैं पिलर नंबर 1 की, द अर्ली फायर 1857 एंड ट्राइबल रेजिस्टेंस। पार्ट ए, द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, द वॉरियर फेस। सबसे पहले बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की, जिसे इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है। द इग्निशन का मतलब होता है शुरुआत। 12 जून 1857 को रोहिणी विलेज देवघर में 32nd नेटिव इन्फेंट्री ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। उसके बाद द पटना अपराइजिंग, 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 को पटना में विरोध हुआ, जिसे पीर अली ने लीड किया, जो एक बुक बाइंडर थे। बाद में उन्हें कमिश्नर टेलर ने पकड़कर फांसी दे दी। नेक्स्ट है दानापुर म्यूटनी। 25 जुलाई 1857 को 3 रेजिमेंट्स ने रिवोल्ट किया और जगदीशपुर मार्च किया, जहां उन्होंने ज्वाइन किया बाबू वीर कुंवर सिंह को। टू ट्रूली अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस रिवेलियन, हमें फोकस शिफ्ट करना होगा एक स्पेसिफिक जगह पर। 1857 के दौरान बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जगदीशपुर पर, जहां एक एल्डरली वॉरियर ने प्रूव किया कि करेज की कोई एज लिमिट नहीं होती।
हम बात कर रहे हैं बाबू कुंवर सिंह की, जिन्हें बाबू साहेब, बाबू वीर कुंवर सिंह जी, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, बिहार प्राइड और लायन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि 80 साल की एज में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लीडरशिप ली। अब बात करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की। इन्होंने कैप्टन डेनवर को आरा में डिफीट किया, लेकिन 3 अगस्त 1857 को मेजर विंसेंट आयर ने इन्हें बीबीगंज में डिफीट किया। अगर बात करें फाइनल विक्ट्री की, तो 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंड को हरा दिया। इस दिन को हम विजयोत्सव के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। बात करें लीगेसी की, तो 26 अप्रैल 1858 को ही पास्ड अवे। उनके भाई अमर सिंह ने स्ट्रगल को 1859 तक कैमूर हिल्स में कंटिन्यू किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की, ट्राइबल रेजिस्टेंस, द वॉर फॉर आइडेंटिटी। नंबर 1, संथाल रिबेलियन 1855 to 56, ऑल्सो नॉन एज हुल आंदोलन। 30 जुलाई 1855 को भगनाडीह में लगभग 10,000 संथाल्स इकट्ठा हुए। इसमें लीडर्स थे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। इनका मेन टारगेट था ब्रिटिश और दिकुस मीन्स आउटसाइडर्स। इनका फेमस स्लोगन था आर कंट्री आर रूल मीन्स हमारी सेना हमारा शासन। रिजल्ट क्या हुआ? तो ब्रिटिश को मजबूर होकर संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं मुंडा अपराइजिंग की, 1895 to 1900, ऑल्सो नोन एज उलगुलान। उलगुलान मीन्स महान हलचल और महान विद्रोह। इस मूवमेंट को लीड किया बिरसा मुंडा ने, जिन्हें धरती आबा मीन्स भगवान समान नेता भी कहा जाता है। उन्होंने स्ट्रगल किया कुटकंटी सिस्टम मीन्स कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। इन्हें अरेस्ट किया गया 3 मार्च 1900 को और इनकी डेथ हुई 9 जून 1900 रांची जेल में। उन्होंने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर किया था। उनका मेन फोकस था जल, जंगल, जमीन। उनका स्लोगन था कटोंग बाबा कटोंग, स्ट्राइक फादर स्ट्राइक, रेफरिंग टू एनिमीज। अब बात करते हैं लास्टली ताना भगत मूवमेंट 1914 की। इस मूवमेंट को लीड किया जतरा भगत ने। ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी जो बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई। ये मूवमेंट डीपली इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से, जैसे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। इन्होंने ब्रिटिश को टैक्स देने से मना कर दिया और फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया। इन शॉर्ट, अगर हम पिलर 1 को समराइज करें तो बिहार ने सिर्फ एक रिवोल्ट नहीं दिया, उसने रेजिस्टेंस की फाउंडेशन खड़ी की। 1857 के आर्म्ड स्ट्रगल से लेकर ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट्स तक ये साफ दिखता है कि बिहार की धरती पर रेजिस्टेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लेवल पर भी चल रहा था। यही अर्ली फायर
आगे चलकर एक मैसिव नेशनल मूवमेंट की चिंगारी बनी। अब बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, द गांधीयन टर्निंग पॉइंट 1917। 1916 के लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने के लिए कन्विंस किया। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना आए और 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम क्या थी? 3 कठिया सिस्टम, कंपल्सरी इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ लैंड, मीन्स किसानों को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। मीन्स उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड विक्ट्री की। ब्रिटिश ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी मेंबर बने। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो 3 कठिया सिस्टम एबॉलिश हो गया और फार्मर्स को 25% रिफंड मिला। अब बात करते हैं प्रोमिनेंट एसोसिएट्स ऑफ गांधी इन चंपारण, जिन्हें हम को आर्किटेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट या गांधी टीम भी कह सकते हैं। तो इनमें नंबर 1 थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका निकनेम था राजेन बाबू और गांधी जी ने इनको नाम दिया अजात शत्रु। इनका कंट्रीब्यूशन था इस आंदोलन में किसानों का लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना। नंबर 2 डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन था यूथ लीडरशिप को डेवलप करना, जो बाद में बिहार के फर्स्ट डेप्यूटी सीएम भी बने। नेक्स्ट बात करते हैं मजहर उल हक की, जिन्हें गांधी ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है। इन्होंने पटना से स्ट्रेटेजिक और मोरल सपोर्ट दिया। नेक्स्ट जे.बी. कृपलानी, इनका निकनेम है आचार्य कृपलानी। इन्होंने लॉजिस्टिक्स और स्टूडेंट वॉलंटियर्स का मैनेजमेंट किया। अब बात करते हैं लेगेसी ऑफ चंपारण की। अब बात करते हैं चंपारण की लेगेसी की। चंपारण सत्याग्रह की सक्सेस सिर्फ महात्मा गांधी की विक्ट्री नहीं थी, बल्कि बिहार के उनके स्ट्रॉन्ग एसोसिएट्स की भी जीत थी। लीडर्स जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहर उल हक, इन्होंने लीगल और ग्रास रूट्स सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिससे एक लोकल फार्मर्स का इशू एक नेशनल मूवमेंट बन गया। अब पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, इनकी डेडिकेशन ने सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव 3 कठिया सिस्टम को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी जन्म दिया। नंबर 2, इस मूवमेंट ने प्रूव किया कि जब इंटेलेक्चुअल एलीट और कॉमन पीजेंट्स एक साथ आते हैं तो सबसे पावरफुल एम्पायर भी झुक जाता है। नंबर 3, ये वही मोमेंट था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेशनल फिगर के रूप में उभर कर आए, जो आगे चलकर इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में कभी पूछ सकता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। अगर बात करें इन लीडर्स की, तो इन्होंने 8000 प्लस फार्मर्स के फॉर्मल स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए, मीन्स 8000 से अधिक शोषित किसानों के बयान दर्ज किए। इसने ब्रिटिश के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लीगल केस बिल्ड कर दिया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, इस दौरान ब्रज किशोर प्रसाद को गांधी जी ने जेंटल बिहारी कहा। क्यों कहा? तो उनकी सिंप्लिसिटी और लीगल ब्रिलियंस के लिए। और साथ ही राजेंद्र प्रसाद को इतना रिस्पेक्ट मिला कि बाद में उन्हें देश रत्न कहा गया। ओवरऑल अगर देखें तो चंपारण ने सिर्फ एक मूवमेंट नहीं बल्कि लीडरशिप, स्ट्रेटजी और मास मोबिलाइजेशन का ब्लूप्रिंट दिया। अब बात करते हैं बिहार के फ्रीडम फाइटर्स और उनके फेमस निकनेम्स की, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फेमस निकनेम्स, देश रत्न, अजात शत्रु मीन्स जिसका कोई शत्रु ना हो, राजेन बाबू। सिग्निफिकेंस फॉर एग्जाम, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गांधी कॉल्ड हिम द गांधी ऑफ बिहार, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे, जिन्होंने लीगल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग बेस दिया। नंबर 2, बाबू कुंवर सिंह। फेमस निकनेम्स, बाबू साहिब, वीर कुंवर, बिहार प्राइड, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, बिहार केसरी, लायन ऑफ बिहार। सिग्निफिकेंस, 80-year-old hero of the revolt of 1857 led the uprising from जगदीशपुर। 80 साल की एज में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना उनकी ब्रेवरी को दिखाता है। इसी वजह से उन्हें बिहार का सबसे बड़ा वॉरियर माना जाता है। नंबर 3, श्री कृष्ण सिंह। फेमस निकनेम, बिहार केसरी और श्री बाबू। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नोन फॉर पावरफुल एंड फियरलेस स्पीचेस। उनकी स्पीचेस इतनी पावरफुल होती थी कि लोग उन्हें बिहार केसरी कहते थे। नंबर 4, अनुग्रह नारायण सिन्हा। निकनेम, अनुग्रह बाबू और बिहार विभूति। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, अ की आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन दिया। नेक्स्ट, नंबर 5, जयप्रकाश नारायण। फेमस निकनेम, लोकनायक, लीडर ऑफ पीपल और जेपी। हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, लीडर ऑफ टोटल रेवोल्यूशन मीन्स संपूर्ण क्रांति। जेपी नारायण ने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया में भी करप्शन के खिलाफ मूवमेंट लीड किया। नंबर 6, जगजीवन राम। फेमस निकनेम, बाबूजी। सिग्निफिकेंस, प्रोमिनेंट दलित लीडर, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने दलित कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 7, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फेमस निकनेम, किसान प्राण मीन्स किसानों की जान। सिग्निफिकेंस, फाउंडर ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, पायनियर ऑफ पीजेंट मूवमेंट मीन्स किसान आंदोलन के अग्रदूत। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट स्टार्ट किया। नंबर 8, ब्रज किशोर प्रसाद, द जेंटल बिहारी। सिग्निफिकेंस, की लीडर इन चंपारण सत्याग्रह। दिस निकनेम वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। उन्होंने चंपारण मूवमेंट में गांधी जी के साथ मिलकर फार्मर्स के राइट्स के लिए काम किया। नंबर 9, सत्यनारायण सिन्हा। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, छोटे साहेब। सिग्निफिकेंस, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एक्टिव इन 1942 मूवमेंट एंड जेपी मूवमेंट। उनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट रहा।
नंबर 10 रामधारी सिंह दिनकर, फेमस निकनेम राष्ट्र कवि, सिग्निफिकेंस नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, हिज पॉइंट्स इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। उनकी कविताओं ने देशभक्ति की भावना को जगाया और लोगों को मोटिवेट किया। In short, number 1, Bihar acted as the primary laboratory of Indian independence, where the armed rebellion of 1857 laid the foundation of resistance. Number 2, from the non-violent success of the Champaran Satyagraha to the rise of mass movements, Bihar continuously shaped the direction of the freedom struggle. Number 3, from leaders like Dr. Rajendra Prasad to Lok Nayak Jayaprakash Narayan, Bihar remained the heartbeat of the revolution until India finally achieved independence. तो बीपीएससी टीम, बिहार के फ्रीडम फाइटर्स सिर्फ नाम नहीं है, ये एक लीगेसी है, करेज, लीडरशिप और सेक्रीफाइस की। इनके निकनेम्स सिर्फ टाइटल्स नहीं बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन का लिविंग सिंबल है। इसलिए एस्पिरेंट्स, अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझना चाहते हैं तो बिहार के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट बीपीएससी टीम, अब तक हमने पिलर नंबर 1 और पिलर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने आर्म्ड रिवोल्ट और गांधीयन टर्निंग पॉइंट को डिटेल में समझा और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं पिलर नंबर 3 की तरफ, मास मूवमेंट्स 1920 टू 1935, जिसे हम कहते हैं जन आंदोलन का चरण। इस पीरियड में बिहार इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट्स की बैकबोन बन गया था। यहाँ के लोगों ने मास पार्टिसिपेशन के थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन दी। जैसे नंबर 1, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। बिहार में इस मूवमेंट का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब अगर बात करें डेवलपमेंट्स की, तो डेवलपमेंट्स में नंबर 1, सदाकत आश्रम मजरूल हक द्वारा पटना में इस्टेब्लिश किया गया। ये नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का एक मेजर सेंटर बन गया। नंबर 2, बिहार विद्यापीठ 1921 महात्मा गांधी द्वारा इनोग्रेट किया गया और इसका एम था नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना। नंबर 3, नशाबंदी मूवमेंट, एंटी लिकर कैंपेन बिहार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। लोगों ने शराब का बहिष्कार किया। अब बात करते हैं नंबर 4, द मदरलैंड। द मदरलैंड एक न्यूज़पेपर था, 30 सितंबर 1921 को स्टार्ट हुआ और मजरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम पटना से पब्लिश हुआ। ये न्यूज़पेपर फ्रीडम स्ट्रगल की एक पावरफुल वॉइस मीन्स मजबूत आवाज़ बना। अब बात करते हैं लीडरशिप रोल की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट किया और इसे लीड भी किया, साथ ही कोर्ट्स का बहिष्कार करवाया। इससे लोगों में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म डेवलप हुआ। अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 भी कहते हैं। बिहार ने इस मूवमेंट में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह 1930, 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ और मेजर सेंटर्स थे सारण और चंपारण। नेक्स्ट बात करते हैं चौकीदारी टैक्स प्रोटेस्ट की। बिहार में एक यूनिक प्रोटेस्ट हुआ जहां लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रख लेते हैं कि बिहार कोस्टल एरिया नहीं था, फिर भी सॉल्ट मूवमेंट और प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहा।
ये दिखाता है कि मूवमेंट प्योरली मास अवेयरनेस और नेशनलिज्म पर बेस्ड था। नेक्स्ट बात करते हैं पीजेंट लीडरशिप की। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एस्टैब्लिश की। इसका मेन एम था फार्मर्स और कांग्रेस के बीच गैप को ब्रिज करना और किसानों की आवाज़ को नेशनल प्लेटफॉर्म देना। ये मूवमेंट बाद में ऑल इंडिया पीजेंट मूवमेंट्स का बेस बना। अब बात करते हैं पिलर नंबर 4 की, जो है फाइनल ब्लो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइनल मास अपराइजिंग था और बिहार ने इसमें डिसाइसिव रोल प्ले किया। सबसे पहले देखते हैं सेक्रेटेरिएट इंसिडेंट। 11 अगस्त 1942 को पटना सेक्रेटेरिएट में स्टूडेंट्स तिरंगा लहराने की कोशिश कर रहे थे, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 7 स्टूडेंट्स शहीद हो गए। ये इंसिडेंट बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल का एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन गया। अब बात करते हैं द अंडरग्राउंड रेवोल्यूशन की। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से एस्केप किया दिवाली की रात। उसके बाद उन्होंने अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी नेटवर्क बनाया, जिसे हम आज़ाद दस्ता के नाम से भी जानते हैं। नेपाल के फॉरेस्ट्स में गोरिल्ला एक्टिविटीज़ चलाई और उनका टारगेट क्या था? तो रेलवे लाइंस और टेलीग्राफ सिस्टम मीन्स ब्रिटिश कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिस्टमेटिकली तोड़फोड़ करना। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल गवर्नमेंट्स। जनता सरकार। बिहार के कुछ एरियाज पे पैरेलल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश की गई, जिनमें मेजर सेंटर्स थे सिवान और मधुबनी। ये ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट सिंबॉलिक चैलेंज था। अब बात करते हैं वीमेन पार्टिसिपेशन की। वीमेन रेवोल्यूशनरीज। इस मूवमेंट में वीमेन का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिनमें की लीडर्स थी प्रभावती देवी और भगवती देवी। भगवती देवी जो है वो सिस्टर थी राजेंद्र प्रसाद जी की। इन्होंने प्रोटेस्ट्स और सीक्रेट एक्टिविटीज लीड की। अब बात करते हैं रोल ऑफ लीडर्स की। स्वामी सहजानंद सरस्वती। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को मोबिलाइज किया इन्होंने। बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो फेस ऑफ अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस प्लस लैटर लेड टोटल रेवोल्यूशन मीन संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नोन एज गांधी ऑफ बिहार, लैटर बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, बिहार सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं था, बल्कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का ड्राइविंग फोर्स था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मास मोबिलाइजेशन से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट के इंटेंस रेजिस्टेंस तक बिहार हमेशा फोरफ्रंट पर खड़ा रहा। स्टूडेंट्स, फार्मर्स और वीमेन के सेक्रीफाइसेस ने और विजनरी लीडर्स की लीडरशिप ने मिलकर ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। चंपारण सत्याग्रह से लेकर जयप्रकाश नारायण की रेवोल्यूशनरी लीडरशिप तक बिहार की धरती हमेशा इंडियन रेवोल्यूशन का हार्टबीट बनी रही, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ मेंशन कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स इन बिहार।
जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हो और मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट की। हो ट्राइबल रिवोल्ट 1822-37। इस रिवोल्ट से जुड़े हुए लीडर थे राजा परहट। इसका मेन नेचर और ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश की न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट स्ट्रगल करना। इसके बाद आता है मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट 1899 टू 1900, जिसे बिरसा मूवमेंट भी कहा जाता है। इसे लीड किया बिरसा मुंडा ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिशनल खुदकंटी सिस्टम का कोलैप्स रोकना और ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज का जो इंक्रोचमेंट था उसका विरोध करना। अब बात करते हैं कोल रिवोल्ट 1831-1832 की, जिसे लीड किया बुद्धू भगत ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड को आउटसाइडर्स को ट्रांसफ़र करने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। इसके बाद आता है भूमिज रिवोल्ट 1832-1833, जिसे लीड किया गंगा नारायण ने। ये रिवोल्ट ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट था। नेक्स्ट है संथाल हुल रिवोल्ट 1855-1856, जो एक बहुत बड़ा ट्राइबल अपराइजिंग था। इसे लीड किया सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मनी लैंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करना। इसके बाद आता है सफा होड़ आंदोलन या खरवार आंदोलन 1870s, जिसे लीड किया बाबा भागीरथ मांझी, लाल हेमराव और पाइका मुर्मू ने। इस रिवोल्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस का विरोध करना। नेक्स्ट है मुंडा रिवोल्ट, जिसके अभी हम ऊपर भी बात करके आए हैं 1895 टू 1900, जिसे लीड किया था बिरसा मुंडा ने। इसका कोर ऑब्जेक्टिव था ट्राइबल लैंड के एलियनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करना, यानी उनकी ज़मीन उनसे छीनी जा रही थी उसका विरोध। और लास्ट में आता है ताना भगत रिवोल्ट और मूवमेंट 1914 टू 1919, जिसे लीड किया जतरा भगत ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लैंडलॉर्ड्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना और बाद में ये मूवमेंट गांधीयन प्रिंसिपल से भी इन्फ्लुएंस हो गया। तो बीपीएससी टीम, जैसे ही हम इस जर्नी के एंड पर पहुंचते हैं, हमें ये समझ आता है कि बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री सिर्फ डेट्स, बैटल्स और नेम्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक रिजिलियंस की कहानी है। ये कहानी है एक 80 साल के बाबू कुंवर सिंह की, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि करेज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये कहानी है चंपारण के किसानों की, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सत्याग्रह, सच की ताकत किसी भी एम्पायर से ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये कहानी है पटना सेक्रेटेरिएट के उन 7 स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। बिहार वही धरती थी जहां महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस को पहली बार प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। यही वो फोर्ट्रेस था जहां से जयप्रकाश नारायण ने ऐसी रेवोल्यूशन लॉन्च की जिसने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी। संथाल और मुंडा के ट्राइबल फॉरेस्ट से लेकर
सदाकत आश्रम के इंटेलेक्चुअल कॉरिडोर्स तक, बिहार हमेशा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हार्टबीट बना रहा। अगर आज इंडिया एक फ्री नेशन है तो इसमें बिहार की धरती का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने अपने खून और अपनी सोच से फ्रीडम के रूट्स को मजबूत किया। तो जब भी हम मॉडर्न बिहार की सड़कों पर चलेंगे या उसका इतिहास पढ़ेंगे, हमें याद रखना चाहिए कि हम महान व्यक्तित्वों के शोल्डर्स पर खड़े हैं, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को स्ट्रेंथन किया। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1, द तीन कठिया system in Champaran forced farmers to grow indigo on how much of their land? 3 by 10th, 3 by 20th, 5 by 20th, 1/3. Number 2, who founded the Azad Dasta underground revolutionary group during the Quit India movement? Dr. Rajendra Prasad, Jayaprakash Narayan, Swami Sahajanand Saraswati, Shri Krishna Singh. Number 3, the Sadakat Ashram in Patna, which became a hub for freedom fighters, was established by Mahatma Gandhi, Mazharul Haq, Dr. Anugrah Narayan Sinha, Braj Kishore Prasad. अब बात करते हैं assertion and reason की। इसमें डायरेक्शंस देख लेते हैं। चूज ए इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation. B, if both are true, both are, but R is not the correct explanation. C, if A is true but R is false. D, if A is false but R is true. Number 4, assertion. The Champaran Satyagraha is considered the first successful laboratory of Gandhian non-violence in India. Reason: Gandhi was invited to Bihar by Rajkumar Shukla to address the grievances of indigo farmers. Number 5, assertion. Babu Kuvar Singh is known as the Lion of Bihar in the 1857 revolt. Reason: he successfully defeated British forces in several encounters despite his advanced age. Number 6, assertion. The Quit India movement in Bihar saw a complete breakdown of British administrative machinery in many districts. Reason: Jayaprakash Narayan and his Azad Dasta engaged in large-scale sabotage of communication lines. Number 7, assertion. Dr. Rajendra Prasad didn't participate in the Quit India movement because he was in jail. Reason: most top Congress leaders in Bihar were arrested immediately after the Quit India resolution was passed. Number 8, assertion. Bihar remained indifferent to the non-cooperation movement launched by Gandhi. Reason: the people of Bihar were more focused on local land disputes than national independence. Number 9, assertion. Birsa Munda is worshipped as Dharti Aba by his followers. Reason: he led a powerful movement to restore tribal rights over forest land and expel the Dikus, means outsiders. Number 10, assertion. The Santhal Rebellion 1855 was primarily directed against the British East India Company. Reason: the Santhal wanted to protect their land from the exploitative zamindari system and moneylenders supported by the British. Try to answer all the questions and
share your answers in the comment section. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लास्टली में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझना चाहते हैं तो बिहार के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारी हिस्ट्री ही हमारी स्ट्रेंथ है। चलिए इस लेगेसी को प्राइड के साथ आगे लेकर चलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन रीविजिटिंग this glorious chapter of our past. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।